नमस्कार आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें इस वीडियो के जरिए से आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर 16 मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। किस तरह से, कौन सी नमाजों में पाबंदी लगाई गई, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर योगी जी के राम राज्य की पोल खुल गई है। यहां पर एक बार फिर से हिंदू संगठन के लोगों ने दो मुस्लिम भाइयों को खत्म कर दिया है। किस तरह से, इसकी भी तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद को लेकर के अब उत्तर प्रदेश के AMU यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया है। किस तरह से, उनकी मांगे क्या रही, ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट दोस्तों करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे हमारे देश में इस्लामोफोबिया किस तरह से फैल रहा है ये आप लोग देख ही रहे होंगे। जब से कश्मीर फाइल नाम की मूवी आई है तब से नजारा कुछ और ही देखने को मिल रहा है। खैर, इस्लामोफोबिया को लेकर के यूनाइटेड नेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रस्ताव पास हुआ है, इसका एक डे मनाया जाएगा। लेकिन अब दिल्ली से बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। दिल्ली में 16 मस्जिदों में जुमे की नमाज पर रोक लगा दी गई है और यह खबर मिल्लत टाइम्स के द्वारा बताई जा रही है। मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप देख सकते हैं। दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुमे की नमाज पर रोक लगाना मौलिक अधिकारों का हनन। कलीमुल हफीज जो बताया जा रहा है कि अध्यक्ष हैं MIM के, उन्होंने यह बयान दिया है। आपको पूरी खबर बताते हैं कि दरअसल मामला क्या है। दिल्ली की 16 मस्जिदों में जुमे की नमाज पर रोक जो है नागरिकों की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, कोई लिखित आदेश नहीं दिखाया गया। यह कहते हुए जो है एक नेताजी हैं जिनका नाम MIM के अध्यक्ष हैं कलीमुल हफीज, उन्होंने प्रशासन और दिल्ली सरकार और बीजेपी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए। दरअसल स्थानीय पुलिस ने मस्जिदों के इमामों को दिल्ली के अंदर नमाज पढ़ने से रोका। यह मनमानी लगातार दिल्ली में जारी है। 16 ऐसी मस्जिदें हैं जहां पर ना कोई आदेश आया है, ना किसी तरह का कोई नोटिस दिखाया जा रहा है। उसके बावजूद भी बताया जा रहा है कि जुमे की नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस आकर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि आज की नमाज यहां पर नहीं होगी। जब लोग उनसे कहते हैं कि आप प्रूफ बताइए कि भाई आप अगर नमाज के ऊपर पाबंदी लगा रहे हैं, नमाज मस्जिद में जुमे की नहीं पढ़ने दे रहे, तो इसका कोई आधार होगा, आप दिखाइए। तब पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, ये ऊपर से आदेश आया है। जैसा कि मैं आपको दिखा भी रहा हूं, देख सकते हैं आप। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि कलीमुल हफीज ने कहा है कि जुमे की नमाज से ठीक पहले स्थानीय पुलिसकर्मी मस्जिदों के इमामों के पास गए और कहा कि आम जुमे की नमाज नहीं होगी, यानी आज जुमे की नमाज नहीं होगी, आप कहीं और पढ़ लें। जब उनसे मालूम की तो उन्होंने कहा कि ऊपर से आदेश आया है। जब आदेश दिखाने को कहा तो पुलिस वालों ने मना कर दिया। मस्जिदों के पास पुलिस तैनात कर दी गई है, जिसने नमाजियों को जबरन रोक दिया। आखिर ये कब तक चलेगा, ये कहते हुए उन्होंने ये आवाज बुलंद कर दी है। या उन्होंने ये भी कहा है, यानी MIM के अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि यह भाजपा और आम आदमी पार्टी की मिली भगत है। यह एक गहरी साजिश है। शरारती तत्व सरकार के साथ मिलकर के गुड़गांव की तरह यहां भी जुमे की नमाज को लेकर के माहौल खराब करना चाहते हैं। लेकिन दिल्ली मजलिस और मस्जिदों की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देगी। जब मस्जिदें बाकी नहीं रहेंगी तो हमारा वजूद भी नहीं रहेगा, हमारा वजूद भी बेकार है। यह कहते हुए उन्होंने ये बड़ा जो है बयान दिया है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या किसी भी धर्म को पूजा पाठ करने से रोका जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि मस्जिद में नमाज पढ़ना कंपलसरी नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। जब कोई कहीं भी पढ़ने जाता है तो उसको वहां से भी भगाया जाता है कि आप वहां क्यों पढ़ रहे हैं, आप यहां पर भी नहीं पढ़ेंगे। यानी कि मस्जिद में भी पढ़ना मतलब जो है परेशानी है, और उसके बाद जब कोई बाहर पढ़े तब भी परेशानी है। तो आखिरकार लोग चाहते क्या हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या मस्जिदों में नमाज पढ़ने से लोगों को रोकने से ही देश का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेंगे? ये जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही, इससे इस पर पाबंदी लगेगी? क्या यही सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है? इसी तरह से न्यू इंडिया बनेगा? खैर, आपकी अपनी क्या राय जरूर बताइए। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर कौशांबी से आ रही है दोस्तों। कौशांबी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। योगी जी का राम राज्य है। योगी 20 यानी कि बिल्डोजर बाबा की
फिर एक बार सरकार बनी है, लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है वो बहुत भयावह है दोस्तों। कौशांबी में बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के लोगों ने 2 भाइयों की लिंचिंग कर दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खबर कह रही है, मिल्लत टाइम्स की खबर देखिए आप, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, मिल्लत टाइम्स के द्वारा मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। आप देखिए इस खबर को, जानकारी के मुताबिक हिंदू संगठन के लोगों ने 2 भाइयों को लिंच कर दिया। एक तो मौके पर ही इस दुनिया को अलविदा कहा गया, यानी कि एक की जो है मौत हो गई है और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। अच्छा, इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही वो यह है प्रेम प्रसंग का आरोप लगा करके दोनों को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा। मामला यूपी के कौशांबी जिले का बताया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं मामला प्रेम प्रसंग का था, तो क्या हिंदू संगठन के लोगों को पुलिस का पावर दे दिया गया है कि वो जो चाहे वो करेंगे, जिसको चाहेंगे उसको पीट पीट कर खत्म कर देंगे? क्या बीजेपी सरकारों में हिंदूवादी संगठनों के पास लॉ एंड ऑर्डर चला गया है? क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जो व्यवस्था है वो कायम करेंगे? और वो लॉ एंड ऑर्डर कायम कर रहे हैं इस तरह से। कानून का काम है, अगर कोई कुछ कर रहा है तो कानून उसके साथ काम करेगा। या इन लोगों के पास ये अथॉरिटी मिल गई है, जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे लोगों को सजा देंगे। इससे पहले भी एक मथुरा से वीडियो आया था जहां पर एक गौमांस रखने की वजह से ड्राइवर को पीटा गया था, और उसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि उस पिकअप के अंदर गौमांस था ही नहीं। तो मतलब हर जगह ये मनमानी चल रही है। इससे विकास नहीं होगा, इससे देश तरक्की नहीं कर पाएगा। ये देश को और नीचे ले जाने का एक प्रयास है। हम जब तक भाईचारा एकता के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ नहीं रहेंगे तब तक देश नहीं बढ़ पाएगा। और ये चंद लोग हैं जो ऐसा करना चाहते हैं, वरना हमारे देश में सारे लोग एक साथ प्यार मोहब्बत अखलाक के साथ रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब अभी भी कायम है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जो अपने एजेंडे को लोगों पर थोपने के लिए उनको जो है अपना शिकार बना रहे हैं। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से। कर्नाटक में उपजे हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है कि हिजाब जो है इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये कंपलसरी पहनना नहीं है, इसलिए हम इसको कंपलसरी कर भी नहीं सकते। और जितनी भी याचिकाएं हिजाब को पहनने के लिए उसकी परमिशन लेने के लिए लगाई गई थी उसको खारिज कर दी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी फिलहाल तो बताया जा रहा कि सुनवाई चल रही, कोई जजमेंट नहीं आ पाया। लेकिन इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों ने प्रदर्शन किया इस मामले पर। आप इस खबर को देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पुलिस मुस्लिम छात्राओं को स्कूल व कॉलेज में हिजाब पहनने से रोकने के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। इस दौरान राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रॉक्टर को सौंपा गया है। सोमवार को कला संकाय से बाबाए सैयद तक छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों का लड़कियों का साफ तौर पर कहना है कि हमारे लोकतंत्र ने हमको ये फ्रीडम दी है कि हम जो चाहे वो खाएंगे, जो चाहेंगे वो पहनेंगे, हमें कौन होता है कोई रोकने वाला? उनके हिसाब से हम कपड़े पहनेंगे, उनके हिसाब से हम खाना खाएंगे क्या? ये कहते हुए उन्होंने ये प्रदर्शन किया है। आपकी अपनी इस पर भी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।